मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आईटीसी के नंबर्स। स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करेगा पिछले दिनों के अच्छे मोमेंटम के बाद। नंबर्स से पहले अच्छे बाजार में वो नर्वसनेस के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ आज 1/3% दबाव। सुमित से जानेंगे नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम मंडे को आएंगे तो ऑटो सेल्स के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो उस पर फिर हमारे मार्केट्स रिएक्ट कर रहे होंगे, खासतौर पे ऑटो स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों के पिक्चर पेंट कर दी जाए, क्या एक्सपेक्टेड है? सुमित, पहले आईटीसी। मतलब शायद मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईटीसी हाईज पे खड़ा और नंबर दे रहा है अपने। आमतौर पे तो हमेशा आईटीसी पहले नीचे होता है और फिर नंबर आ रहे होते हैं। खैर, लेकिन जो इस क्वार्टर के नंबर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली कि जब बाजार इतना नहीं चला तब आईटीसी चला, और करीब करीब नए हाईज पर 35% 40% चलने के बाद अब ये नंबर पोस्ट करने जा रहा है। तो आईटीसी के लिहाज से जो कुछ की आंकड़े हैं, मतलब 300 के लेवल्स पर है, डिविडेंड दे चुका है, 19 के मल्टीपल पर है, तो पहले तो ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े, उसके साथ अब नंबर्स। 22% इनके रेवेन्यूज तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। 14,950 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहेगा। 5150 करोड़ रुपए के आसपास का ईबीटा, रफली 3992 करोड़ रुपए ईबीटा इस तिमाही के अंदर रहने का के मुकाबले ये आंकड़ा आएगा। 4050 करोड़ रुपए का मुनाफा और मार्जिन 34-34.5% के आसपास रहेंगे। जो नंबर्स अब तक एफएमसीजी के आए हैं उसमें नेस्ले के नंबर्स ने और बाकी कंपनियों में भी मार्जिन्स थोड़े से बेटर किए हैं कि प्राइस हाइक का इंपैक्ट रहा है, लेकिन पूरा इनपुट कॉस्ट पे फिर भी सेटअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये सिगरेट वॉल्यूम और रेवेन्यूज, ये प्लेट वापस लेके आएगी कि सिगरेट वॉल्यूम और बाकी जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े हैं वो आपके सामने थे। सिगरेट के वॉल्यूम कारोबार, क्योंकि इनका सबसे मेजर कारोबार होता है, 25 से लेकर 28% के आसपास की वॉल्यूम रहने का अनुमान वहां पर लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में करीब 27 से लेकर 30% रह सकती है, और वहां का एबिट 29 से 31% के आसपास रहने का अनुमान है। स्ट्रीट जो सुनना चाहेगा उसमें इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट, गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री, टियर 2 सिटीज या रूरल एरियाज की ग्रोथ, और लास्टली डीमर्जर, जिसके दम पर ये पूरा शेयर चला है हाल फिलहाल में होटल कारोबार के डीमर्जर को लेकर। इन सब को लेकर क्या टिप्पणियां आती हैं, ये बाजार बहुत किल्ली वॉच करेगा। एजीएम में कहा भी था डीमर्जर की बात, उन्होंने छेड़ी भी थी, ठीक है। और राजेश, इस पे तो फिर राजेश जी तैयार होंगे एकदम कॉलर ऊपर चढ़ा के। इन्होंने जब कोई पूछता नहीं था तब बुलिश थे आईटीसी को लेकर। राजेश जी, ये कोलकाता वालों की, जितने भी कोलकाता वाले एनालिस्ट उनको सबको आईटी, ये क्या सेंटिमेंट अटैच ने इसलिए पसंद आता है या लॉजिक भी था इसमें? राजेश जी बिंगो नहीं सर, आते जाते बिल्डिंग दिखती है ना आईटीसी की, वर्जीनिया हाउस। तो जैसे वीरू को बीएचएल पसंद आता है, राजेश जी को आईटीसी पसंद। लेकिन अब वो बिल्कुल व्यू सही पड़ा राजेश जी। ऑन अ सीरियस नोट, वो 200 सवा 200 वाला स्टॉक आज 300 के ऊपर खड़ा हुआ है। अब व्यू का बन रहा है 300 पे। अभी भी हमारी बाई की कॉल है। हो सकता है कि इतनी बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा करेक्ट करे, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे अभी सुमित बता रहे थे कि सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार आ रही है, जो ठंडी पड़ी हुई थी। दूसरे, जो सिगरेट स्मगल्ड होके आ रही थी, जिसके कारण से इनके रेवेन्यूज पे और वॉल्यूम पे फर्क पड़ रहा था, वहाँ पे रोकथाम हुई है। एफएमसीजी अच्छा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो होटल्स लास्ट 2 साल से बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वहाँ भी एक टर्न अराउंड देखा गया है। टैरिफ हाइक्स हुई हैं, एवरेज रूम रेंट्स बढ़े हैं, और लगातार कैपेसिटी फुल चल रही है। मुझे लगता है कि सारे ही पायदान पे खरी उतरती है। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, डेट है नहीं, डिविडेंड यील्ड इतनी बढ़त के बाद भी आपको 5-5.5% के आसपास बैठता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर किसी भी कारण से थोड़ी गिरावट आती भी है तो खरीदारी के ही माहौल रहेगा। ठीक, तो भैया सुमित कह रहे थे राजेश जी बिंगो ऑन द टारगेट। बिल्कुल सही, बैंग ऑन टारगेट थे। और राजेश जी इसलिए कहा था कि दो राजेश सब अटेंटिव रहे ना, तो मैंने राजेश सतपुते साहब भी अटेंटिव रहे, इसीलिए मैंने राजेश जी कहा था। लेकिन दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट आईटीसी के अलावा वो ऑटो सेल्स। यतिन, कुछ अच्छा आने वाला है? आपने मुझे ऐसा नहीं बोला क्या चल रहा है आज। वो क्या चल रहा है वाला सेगमेंट खत्म हो गया तो टीजर गड़बड़ हो जाता है। तो ऑटो सेल्स राशि अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। 4 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स, और अगर हम बात करें ट्रक्स की तो बहुत ही अच्छी बिक्री होने वाली है। इनफैक्ट अगर हम पीवीज की बात करें यानी कार्स की बात करें, तो यहाँ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का इशू भी रिजॉल्व हो गया है, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, नए लॉन्चेस के कारण एक्साइटमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स वहां अच्छे आने की उम्मीद है। 2 सेगमेंट जहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है, वो है 2 व्हीलर सेगमेंट और वो है ट्रैक्टर सेगमेंट, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको थोड़ी बहुत स्लगिशनेस डिमांड में आती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक्सपोर्ट्स अच्छे कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो एक सेवियर रहेगा टू व्हीलर्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ, जहां लगभग 83,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, लगभग 55% की ग्रोथ का अनुमान है। अशोक लेलैंड भी आपको 67% ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों ही अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में आपको अच्छी ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिखेगी, चाहे वो बड़ी कमर्शियल व्हीकल हो, छोटी कमर्शियल व्हीकल हो। मारुति की बात करें तो यहां लगभग 8% की बिक्री का ग्रोथ का अनुमान है। M&M ऑटोमोटिव, क्योंकि XUV 700 बहुत ही अच्छा कर रही है मार्केट में, ऑर्डर बुक अच्छी है, स्कॉर्पियो की भी ऑर्डर बुक अच्छी है, तो यहां भी आप 26-27% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यानी लगभग 54,000 यूनिट्स के ऊपर की बिक्री का अनुमान है। ट्रैक्टर दोनों ही एस्कॉर्ट्स और M&M के आपको 10 से 15% डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे वॉल्यूम साल दर साल बेसिस पे। चलिए टू व्हीलर्स पे आते हैं। बजाज ऑटो लगभग 4 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है, 8% ऊपर ये दिखेगा, क्योंकि इनकी जो 3 व्हीलर सेल्स है और इनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट से यहाँ बॉयंसी आपको आती हुई नजर आ रही है। आयशर मोटर पिछले साल का बेस छोटा है और यहाँ भी सेमीकंडक्टर्स ज्यादा लगते हैं और इसीलिए प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, 36% बिक्री बढ़ने का अनुमान है। हीरो मोटोकॉर्प लगभग फ्लैट बिक्री रहेगी 4.5 लाख यूनिट्स के आसपास, और टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट्स मार्केट अच्छा कर रहे हैं, 3,14,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यह भी अनुमानित है। शुक्रिया यतिन इन पूरे फिगर्स को बताने के लिए और प्रीएम्प्ट करने के लिए कि क्या अच्छा कर सकता है क्या नहीं। टू व्हीलर और थोड़ा ट्रैक्टर डिवीजन अगर आप देखें वैसा ही रहेगा, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है ये अच्छा करेगा, और स्पेशली M&M। राजेश, इनफैक्ट मानस आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, ये इस स्टॉक ने बहुत रेस्ट लिया। इनफैक्ट आप समझिए कि जुलाई की पूरी सीरीज M&M ने एक फर्स्ट वीक के सब्सटेंशियल मूव के बाद रेस्ट लिया है, और ये रेस्ट इतना अच्छा लिया है, 20 डेमा के ऊपर लिया है, जो कि एक बहुत ही अव्वल दर्जे का कंसोलेशन होता है। आपको क्या लगता है कि अब थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहिए M&M को नेक्स्ट मूव के लिए? कोई बाय कॉल, कोई फ्यूचर कॉल, कोई ऑप्शन कॉल M&M पर? देखिए, पहली चीज तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का है। स्टॉक करेक्ट हुआ, 220 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने 3 दिन तक सपोर्ट किया, उसके बाद आज फिर से रिवर्सल देखने को मिला है। मेरा समझना है कि इस बार कंसोलिडेशन के बाद, शायद 1 से 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 1190 के ऊपर आपको ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिला है, तो बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के जरिए इस तेजी में को प्ले करें। M&M का 1200 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपके 17 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 50 से 60 रुपए तक के भाव आपको M&M के 1200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जी, ये प्रीएम्प्ट करने की बात है। समित, आपका व्यू क्या है मारुति पर? मारुति आज मेरी रोलओवर की रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर का स्टॉक था, चला भी। इनफैक्ट आज सुबह सुबह इसने 8940 का हाई लगाया था स्पॉट में, लेकिन बाद में कोलैप्स हो गया 8767। M&M पे टिप्पणी हो चुकी है, कवर हो चुका है। अगर कोई और ऑटो आपको ग्रैब करना हो तो वो कौन सा होगा? मारुति होगा, कोई और होगा? देखिए, यहाँ पे मारुति हो या एक टू व्हीलर स्पेस में हमें बजाज ऑटो भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर मारुति की पहले अगर हम बात करें तो मारुति ने एक अच्छा खासा स्टेडी मूव रिसेंटली दिखाया है। अभी यहाँ पे 9000 9050 का लेवल उसके लिए काफी क्रूशियल है, और जैसे ये लेवल ब्रेक होता है फिर ये जो 9500 1900 जो प्रीवियस हाइज है उसके आसपास कहीं ना ये चैलेंज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली स्टार्ट होनी है वो 9050 के ऊपर मारुति के लिए होगी। टू व्हीलर्स में अगर बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो ने एक रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन का हमने दौर देखा है उसमें, बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा। बहुत जल्दी हमें लगता है कि ये स्टॉक 4200 से लेकर 4300 के लेवल तक मूव कर सकता है। तो इसलिए अगर टू व्हीलर स्पेस में कोई स्टॉक लेना है तो हमारी यहाँ पे प्रेफरेंस बजाज ऑटो में रहेगी।